7 या 8 मई कब है मोहिनी एकादशी? जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन धरा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी तिथि वर्ष की महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है। भगवान विष्णु की पूजा विधि पूर्वक करने और व्रत रखने से सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि 2025 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर ख़त्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक का विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। सूर्योदय सुबह 5:35 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर, चंद्रोदय दोपहर 3:22 पर, चंद्र अस्त देर रात 3:30 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:59 से 7:21 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:39 तक। मोहिनी एकादशी का महत्व। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्रदान किया और असुरों को पराजित किया। इसलिए यह एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन शुद्ध आहार और सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनका सेवन इस दिन वर्जित होता है, क्योंकि वे व्रत की पवित्रता को भंग कर सकती हैं। मोहिनी एकादशी पर व्रत और दान के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से हर तरह की परेशानियां और जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं। इस व्रत के दौरान कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है जो कि ग्रंथों में बताई गई हैं। पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का कहना है कि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में उपवास करने का विधान बताया गया है, जिसमें सिर्फ फल खाए जा सकते हैं। क्यों कहा जाता है इसे मोहिनी एकादशी? स्कंद पुराण के वैष्णव खंड अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था। इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृतपान करवाया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा का दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ था। तो आइए जानते हैं क्या क्या करें इस एकादशी पर। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधों में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए
और तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी पर क्या ना करें। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। गुस्सा ना करें। घर में किसी भी तरह का वाद विवाद या कलेश करने से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज और अन्य तरह की तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी पर इन चीज़ों के सेवन से करें परहेज, वरना नहीं मिलेगा शुभ फल। नंबर 1, अनाज और चावल। व्रत के दौरान अनाज और चावल का सेवन नहीं किया जाता है। इसके स्थान पर साबूदाना, फल, दूध आदि जैसे विशेष आहार का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, मसूर, चना, उड़द जैसी दालें। इन भारी दालों का पाचन करना कठिन होता है और यह व्रत की मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। नंबर 3, लहसुन और प्याज। ये तामसिक खाद्य पदार्थ हैं जो मन को अशांत कर सकते हैं। व्रत के दौरान सात्विकता का पालन करना अनिवार्य है। नंबर 4, मांस, मछली और अंडा। व्रत के दिन मांसाहारी भोजन पूरी तरह से निषिद्ध होता है, जो पवित्रता और धार्मिक नियमों के खिलाफ है। नंबर 5, तली भुनी और अधिक मसालेदार चीज़ें। ये पाचन को प्रभावित करती हैं और व्रत के उद्देश्य, शुद्धि और संयम को बाधित करती हैं। नंबर 6, तंबाकू, शराब और नशे के अन्य पदार्थ। इनका सेवन धार्मिक दृष्टि से निषिद्ध और व्रत की भावना से विपरीत होता है। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए। नंबर 1, अन्न का दान। मोहिनी एकादशी के दिन अन्न का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार गेहूं, चावल, दाल, आटा या अन्य किसी अनाज का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है और कभी भी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 2, वस्त्रों का दान। मोहिनी एकादशी के दिन वस्त्रों का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस मौके पर वस्त्रों का दान जरूर करें। कहा जाता है कि इस मौके पर ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, धन का दान। धन का दान भी मोहिनी एकादशी पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को धन का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन्य धान्य में वृद्धि होती है। नंबर 4, गुड़ का दान। गुड़ के दान का मोहिनी एकादशी पर विशेष महत्व रखा जाता है। नंबर 4, गुड़ का दान। गुड़ के दान का मोहिनी एकादशी पर विशेष महत्व होता है। गुड़ भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन गुड़ का दान करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। ऐसा करने से आपके जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों में मिठास बनी रहती है। दान करते समय रखें इन बातों का विशेष ध्यान। नंबर 1, दान हमेशा श्रद्धा भाव से करना चाहिए। नंबर 2, दान की वस्तुएं साफ और अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3, अपनी क्षमता अनुसार ही दान करें। नंबर 4, दान करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। यह जानकारी मान्यताओं और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। किसी भी उपाय को करते समय संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। हमारा उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है। धन्यवाद।